मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वेडनेसडे है और सुबह का टाइम है और आज जो है व्लॉग स्टार्ट करती हूँ एक हैप्पी सी न्यूज़ के साथ जो कि डायरेक्टली इंडिया से आई है। तो क्योंकि आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, वर्चुअल वे में ही सही, लेकिन मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये हैपनिंग सी न्यूज़ आप लोगों से भी शेयर करना तो बनता है। तो गाइज़ न्यूज़ ये है कि मेरा भाई जो है वो मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया ही है कि वो पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता है। तो ब्रांच वगैरह मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो उसके कुछ इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे, वो उसने क्लियर किए और उसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक का ऑल इंडिया लेवल पे जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है वो उसने क्लियर किया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उसने क्लियर किया है वो। तो पूरे इंडिया में ना 1100 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक का जो इंटरनल पीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें। और उसमें मेरे भाई की जो रैंक है वो 81 रैंक आई है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। तो वो पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट जो है वो उसको दी जाएगी अब फ्यूचर में। तो करेंटली तो अभी वो आगरा में ही पोस्टेड है, लेकिन क्योंकि अब उसने ये एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर लिया है, उसकी प्रमोशन हो गई है, तो अब उसको आगरा से बाहर की कहीं की पोस्टिंग मिलेगी। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा लग रहा था कि अब वो थोड़ा दूर जाएगा, मैं भी थोड़ी दूर रहती हूँ और वो भी, बट मैं तो कंट्री से ही बाहर हूँ, एटलीस्ट वो तो इंडिया में ही रहेगा। हो सकता है किसी और सिटी में उसको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, बट फ्रीक्वेंटली वो विज़िट तो कर ही सकता है। तो ये बहुत ही हैपनिंग सी न्यूज़ है हम लोगों के लिए गाइस। तो वो मतलब उसने जब बैंक ज्वाइन किया था पीएनबी, तो उसने क्लैरिकल लेवल पे ज्वाइन किया था। उसकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छी रही है। उसने इंटरनली भी 1-2 एग्ज़ाम्स वहाँ के पास किए थे जिससे थोड़ा उसको प्रमोशन मिला था और फाइनली उसने जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है वो इतने अच्छे रैंक पे जो क्लियर किया है। तो उसकी प्रमोशन से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब कि रियली हैप्पी फॉर हिम। शुरू से ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है। जब मैं स्कूल में थी मैं और वो, तो उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे मैथ्स में, कैलकुलेशंस में। वो हमेशा से ही इंटेलिजेंट रहा है और मैं शुरू से ही प्राउड फील करती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स, फर्स्ट इन क्लास और बहुत सारे प्राइजेस उसको मिलते रहे हैं। तो अब जो उसकी ये जो अचीवमेंट है ना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पापा ने मुझे, मेरे भाई को हमेशा से ये सिखाया है कि हमें अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल तरीके से जीनी है। हम लाइफ में किसी भी लेवल पे पहुँच जाएं, हमें अपने रूट्स, अपना कल्चर, अपने लोग, उनको नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो इनफैक्ट पीएनबी में वो इतने अच्छे पोस्ट पे अब जा चुका है और उसकी इतनी यंग एज है, अभी उसकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, 4 साल छोटा है वो मुझसे। तो फ्यूचर में आई होप कि वो बहुत आगे तक जाए। तो मेरे पापा उससे हमेशा यही कहते हैं कि तुम जिस लेवल पे हो उसको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए भगवान से और ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए हमेशा। और जो पब्लिक आती है बैंक में, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत रूडली सा बिहेव करते हैं पब्लिक के साथ, विदाउट नोइंग कि जो पब्लिक है उसी के आप एम्प्लॉय हो। मेरे पापा मेरे भाई से हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ मतलब पब्लिक जो आती है बैंक में, सबसे बहुत अच्छे से बात करनी है, कभी रूडली बिहेव मत करना। तो उसको ना ये सीख हमेशा दी जाती है। जब वो पहले दिन ज्वाइन हुआ था ना, तब भी मेरे पापा ने उसको यही सीख दी थी। तो वो कभी भी किसी से इस तरह से रूडली बिहेव नहीं करता है। इनफैक्ट बैंक में ना सब लोग कहते हैं कि उनसे काम करवाना है। तो लाइक ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट और सबसे यंग है वो अपने ब्रांच में। बट उसकी अभी कुछ ही साल हुई हैं, लाइक 3-4 साल ही हुई हैं उसको ज्वाइन किए हुए, और ही इज़ एट सच नाइस लेवल। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आगरा में रहते हैं, मेरे पापा आगरा में सेटल डाउन हो गए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन हमेशा से ही पापा ना गांव से हमेशा जुड़े रहे। तो अभी जो भाई की ये जो इतनी अच्छी खुशखबरी आई है, तो पापा बोल रहे थे मैं गांव जाऊंगा और सब लोगों को लड्डू बांट कर आऊँगा। तो मम्मी और पापा जाएंगे गाँव, अराउंड 1-2 दिन में ही जाएंगे, और वो ना सब लोगों को ये खुशखबरी देंगे और लड्डू वगैरह बांटेंगे। तो बहुत ही हैप्पी सी न्यूज़ है, तो गाँव में भी डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। और गांव में मेरे 3 चाचा चाची, उनके बच्चे, मेरे कज़न्स वगैरह सब रहते हैं। और हमारी खेती बाड़ी है गांव में। जो चाचा है मेरे, वो खेती बाड़ी वगैरह देखते हैं, क्योंकि पापा आर्मी में थे तो वो शुरू से ही ना बाहर रहे हैं, तो उनको खेती बाड़ी का इतना आइडिया नहीं है। तो चाचा ने हमेशा खेती बाड़ी को संभाला है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा भूमि को बाहर घुमा कर लेकर आऊँ, अभी इतनी ठंड नहीं है। और उसके बाद फिर मुझे लंच कुक करना है। भूमि को मुझे थोड़ी देर घुमाना था बाहर, तो मैंने सोचा कि सोसाइटी के सामने ही टारगेट है, क्यों ना वहाँ चली जाऊँ थोड़ी देर।
तो मैं और भूमि अभी टारगेट आए हैं और मुझे समर के लिए अपने लिए 1-2 टी-शर्ट्स देखनी है, लूज़ सी, कंफर्टेबल सी। तो मैं वही देख रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई नहीं कर पाई क्योंकि भूमि बोलने लगी चलो घर चलो। सो बस हम लोग जा रहे हैं घर वापस और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिंपली भूमि और सिया के लिए छोटे-छोटे 2 कार्स ले लिए हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है समटाइम्स एज़ अ सरप्राइज़ कुछ भी ले आओ, छोटे-मोटे टॉयज़। और मैं फ्रूट्स ऑलरेडी कट करके गई थी स्नैक्स के लिए, और लंच के लिए सोचा कि सब्ज़ी रोटी या दाल चावल कुछ ऐसी चीज़ें ना बनाऊँ, कुछ फ़ास्ट फूड टाइप से बनाऊँ। तो मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन में बनाऊँगी वेज हक्का नूडल्स, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मैं डालने वाली हूँ। पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और जब खौलने लगेगा पानी थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और उसके बाद हक्का नूडल्स डाल के इनको पका लूँगी। सो हक्का नूडल्स के लिए नूडल्स बॉईल होके ड्रेन हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, कैप्सिकम है, स्पिनच है और अनियन और थोड़ी सी श्रेडेड वेजिटेबल्स हैं। तो मैं एक कढ़ाई में लूँगी ऑयल, और ये सारे मेरे पास सॉसेज हैं तो ये ऐड करूँगी। वाइट विनेगर ले लिया है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जब ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें अनियन डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है अनियन को फ्राई करने के लिए। अनियन फ्राई हुई तो उसके बाद उसमें गोभी और जो भी मैंने वेजिटेबल्स यहाँ पे निकाली हुई थी तो वो सब मैंने ऐड कर दी हैं। और ये फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे ही हमें वेजिटेबल्स को कुक करना है। और ये सारे जो भी मैंने आपको सॉसेस दिखाए थे थोड़े थोड़े ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि भूमि भी खाएगी तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं ऐड करूँगी चीज़ें। थोड़ा सा वाइट विनेगर, और इसको हम सॉटे करते हुए कुक करेंगे। और उसके बाद मैंने नूडल्स ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर दूंगी सो दैट वेजिटेबल्स और नूडल्स सॉटे हो जाएं अच्छे से। सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, वैसे बॉइलिंग के टाइम भी ऐड किया था। और ये देखिए परफेक्टली हमारे रेडी हो गए हक्का नूडल्स। तो इस तरह से मैंने सर्व किए। थोड़ा और स्पाइसीनेस लाने के लिए आप चिली सॉस या चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हो ऊपर से। और भूमि को काफ़ी अच्छे लगे थे नूडल्स। सिया के लिए थोड़े से मैंने निकाल के रख दिए, शाम को जब स्कूल से आएगी तो स्नैक्स में खा लेगी। और उसके बाद फिर वही घर के काम, तो लॉन्ड्री के लिए काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे तो सोचा एक लोड लॉन्ड्री का लगा दूं। अच्छी चीज़ ये है कि इस बार घर में ही लॉन्ड्री यूनिट है, तो जब भी मुझे लगता है कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो घर के काम करते करते मैं लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर देती हूँ। और मुझे लग रहा है कि कुछ वेजिटेबल्स ख़राब ना हो जाएं, इसलिए मैं अब थोड़ी बहुत मील प्रेप करने वाली हूँ। तो मैं ब्लांचिंग करूँगी, और यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल में लिया है आइस क्यूब्स वाला ठंडा पानी, और दूसरी तरफ एक पॉट में मैंने पानी बॉयल होने रखा है। तो ये है मेरे पास स्पिनच का एक पैकेट, जो मुझे लग रहा है हम पूरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, उससे पहले कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसको करते हैं ब्लांच। तो एक पॉट में हो रहा है पानी बॉयल, और दूसरी तरफ हमारा ठंडा आइस वाटर रेडी है। तो मैंने इसमें स्पिनच को ऐड कर दिया है, और मैक्सिमम मैं 1 से 2 मिनट इसको स्पिनच को डालूंगी खौलते हुए पानी में। और उसके बाद यहाँ से मैं स्पिनच को निकाल के जो दूसरे कंटेनर में मैंने आइस वाला वाटर रेडी किया है उसमें ऐड कर दूंगी। और बस यही ब्लांचिंग का प्रोसेस है। दूसरी तरफ चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, और यहाँ पर बस देखिए मैंने निकाल दिया है इसको और ठंडे पानी में डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि जो पालक है इसको मैं एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स के लिए प्रिजर्व कर सकती हूँ। आई नो कि इससे पहले ख़त्म हो जाएगा। पानी फिर से बॉयल होने लगा तो मैं दूसरा बैच पालक का डाल रही हूँ। आपको बहुत सारा पालक एक बार में नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि वो पूरा अच्छे से पानी में, अच्छे से गर्म पानी में सोख हो। और इन द सेम वे फिर से मैं इसको निकाल लूँगी और वो जो मैंने बोल रेडी करके रखा है उसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो पालक है इसके जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप होगा, पालक में जो भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। और ये देखिए चाय भी रेडी हो गई है तब तक। तो मैं आज पार्ले जी के साथ ही सर्व कर रही हूँ। इसको ठंडा करके मैंने इसको इस तरह से ब्लेंडर में प्यूरी कर लिया है, और इससे पालक की जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ है वो होगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको आइस क्यूब ट्रे जो है इसमें डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैं किसी स्मूदी में, दाल में, या फिर किसी भी तरह से अपनी रेसिपीज़ में ऐड कर सकती हूँ, और इससे पालक वेस्ट नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ समर में स्मूदीज़ बनाना स्टार्ट करूँ, और जिसमें ना 1-1 या 2-2 क्यूब्स पालक के भी डालूँ। तो इससे आयरन लेवल अप रहता है। पहले मेरा आयरन लेवल ना कम हो जाता था बहुत जल्दी, तो तब से मैंने हरी सब्जियां, पालक, ये सब इंक्लूड किया ज़्यादा डाइट में। तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, आयरन लेवल हमेशा अप रहता है। पालक हो गया है फ्रीज़, और थोड़ा सा पालक और बचा है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है, ख़राब पत्तियां हटा दी हैं, और इसको चॉप करके वॉश करके इसको मैं करूँगी अभी रेडी। ऑल्सो मेरे पास पनीर का एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको मैं प्रेप करने वाली हूँ, सो दैट जब मैं यूज़ करूँ तब मेरा टाइम भी सेव हो।
तो पनीर के ब्लॉक को मैं इस तरह से कट करूँगी, कुछ तो फ्रोज़न करूँगी, कुछ फ्रिज में रखूँगी। और इस तरह से ना आइकिया के ज़िप्लॉक्स है मेरे पास, इनको मैंने एयर टाइट तरीके से बंद किया है और पनीर को मैंने चॉप कर लिया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब मुझे अपनी रेसिपीज़ में पनीर ऐड करना है तो टाइम भी सेव होता है। ऑल्सो कुछ पनीर जैसे यूज़ ना हो पाए, फ्रिज में ख़राब हो जाए, तो उसको मैं फ्रोज़न करूँगी। और कुछ पनीर जो है फ्रिज में निकाल के रख रही हूँ, जैसे कि ये देखिए। और ये मैंने स्टिक्स की फॉर्म में, क्योंकि सिया भूमि को एज अ स्नैक्स भी पनीर खाना अच्छा लगता है। और थोड़ा सा एक सब्ज़ी के लिए मैंने प्रेप कर लिया है। तो ये थोड़ी बहुत मील प्रेप है, लेकिन हाँ मेरे बहुत काम आती है। तो मील प्लानिंग वही है जो हमारे काम आए। और मैंने यहाँ पर पालक को वॉश कर लिया है, ड्रेन कर लिया है। एक कढ़ाई में लिया है मैंने ऑयल, और मैं यहाँ पर पालक को थोड़ा सा इस तरह से ऑयल में डाल के और थोड़ा कुक करूँगी। इससे क्या होगा कि मैं पालक को 3-4 दिन तक अपने आटे के डो में या इस सब में यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये भी ना ख़राब हो जाए, और इससे मेरा बाकी का जो आगे का टाइम है वो भी सेव होगा। तो जैसे हम पालक आटे के डो में ऐड करते हैं तो ज़्यादा जैसे हरा पालक होता है तो उसको ना अच्छे से मारने में टाइम लगता है। तो आप ऐसे कुक कर सकते हो थोड़ा सा इसको, और फिर ठंडा करके एक एयरटाइट डब्बे में रख सकते हो। और बाद में जब भी आपको ना अपने आटे के डो में पालक ऐड करना है, आप कर सकते हो। सो आज के वीडियो में यही सब था। ऑल्सो जब फ्रिज में मेरी वो जो पालक प्यूरी की आइस क्यूब्स रेडी हो जाएंगी तो मैं उनको इस तरीके से निकाल लूँगी प्लेट में, और ज़िप्लॉक बैग्स में डाल के इनको भी प्रिजर्व कर दूँगी, सो दैट मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकूँ। और इससे मेरा पालक भी वेस्ट होने से बच गया। सो इस तरीके से आप और भी कई सारी वेजिटेबल्स को ब्लांच करके प्रिजर्व कर सकते हो, फ्रोज़न कर सकते हो, जब आपको लगे कुछ ख़राब होने वाला है। तो बस मैं करती हूँ वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, टेक केयर।